Those who are applying for CAPFSC 2025 exam, this video is for them. This is the basic information related to CAPF examination. You must know. Those who already applied, they are knowing, but newcomer must know about some basic information. जो भी फर्स्ट टाइमर हैं, दे शुड नो इस एग्जाम के बारे में क्या है। जो वैकेंसी है वो 357 है, तो मे बी आपका बढ़ भी सकता है। और जैसे 24 में देखो, 2024 तो दैट वाज द हाईएस्ट। इनिशियली 506 था, फिर 500 से 15 हो गया है, तो मे बी ये बढ़ सकता है, बट फॉर टाइम बीइंग एटलीस्ट 357 है। सीआरपीएफ में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है। जो ये वैकेंसी आप ये जान रहे हो कि इट इज ग्रुप ए, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर। आप डीजीओ कहे जाते हो, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर, और इक्विवेलेंट टू एसीपी रैंक, या कह सकते हो डीवाईएसपी। ओके, सो इनिशियली डीवाईएसपी कहा जाता था, डिप्टी एसपी के इक्विवेलेंट हो, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये वैकेंसी है। तो बीएसएफ में 24, बीएसएफ में देखो 2024 में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी था। सीआरपीएफ में इस बार हाईएस्ट नंबर है। इनफैक्ट मोर देन 50% जो है वो आपके सीआरपीएफ में ही है। सीएसएफ में गुड इनफ कह सकते हो, यानी कि सेकंड नंबर पे हाईएस्ट जो है सीआरपीएफ सीआईएसएफ में है, और आईटीबीपी लोएस्ट 4, और एसएसबी 33। नोटिफिकेशन डेट टुडे 5 ऑफ मार्च, और लास्ट डेट जो है 25 ऑफ मार्च। ओके, और एग्जाम डेट यू नो 3rd ऑफ अगस्त। सो एलिजिबिलिटी, तो नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शाइल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाई in writing be appointed or employed under these rules, provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrollment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules। देखो, जो इंडियन सिटीजन हो उसके लिए है मेनली, और नेपाल और भूटान के लिए सर्टेन कंडीशंस के साथ। ठीक है। 6, both male and female candidates are eligible for appointment to the post of assistant commandant। देखो, एक टाइम था जब फीमेल अलाउ नहीं होती थी, धीरे धीरे करके फीमेल को सब में अलाउ कर दिया गया। इनफैक्ट देयर वाज टाइम कि फीमेल को कुछ को सिलेक्शन के बाद भी पोस्ट नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट में वैकेंसी बचा हुआ होता था उनके रैंक के अकॉर्डिंग, तो उसमें मेल सारे ऑलरेडी ऑक्युपाई किए हुए हैं, यानी उनसे पहले वाले रैंक लिए हुए हैं, तो कभी कभी नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है वन सिलेक्शन हो गया तो सबको मिलना है। एक टाइम था नहीं, कभी कभी एक दो ऐसे फीमेल कैंडिडेट होते थे जिनको नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनका डिजायर्ड रैंक बेटर नहीं है, तो डिजायर्ड फोर्स नहीं मिल पा रहा जिसमें वो एलिजिबल है, तो फिर उनका सिलेक्शन होने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं होता था। बट आज की डेट में सब में अलाउ है। एज लिमिट, कुल मिलाकर के ये जानो कि मिनिमम आपका 20 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम 25 ईयर्स जनरल के लिए। यानी अब वो डेट जो काउंट होता है 1 अगस्त 2025 को होगा, यानी कि सो आपका जन्म होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 2 अगस्त तक चलेगा, 2 अगस्त के बाद होना चाहिए। और एक तरह से इसमें 1 अगस्त 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 तक के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ है जनरल में। और ओबीसी हो तो 3 इयर्स ऐड कर लो, एससी एसटी हो तो 5 इयर्स ऐड कर लो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हो तो उसमें आप 5 इयर्स ऐड कर लो, जिसमें जैसे आप सपोज करो कि ओबीसी 28 ईयर्स, तो सिविलियन में हो तो +5 इयर्स ऐड कर लोगे। एससी एसटी 30 ईयर्स, यदि आप सिविलियन एम्प्लॉयड हो तो आप 5 ईयर्स ऐड कर लो, या एक्स सर्विसमैन में भी सब कैटेगरी में 5 ऐड कर लो। जनरल इसमें है तो 25 + 5 उस ढंग से। ठीक है। अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड above will be relaxable इनके लिए, तो अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इफ कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी, up to maximum of 3 years if the candidate belong to other backward class who are eligible to avail the reservation applicable to such candidates, up to maximum 5 years for civilian central government servant, okay, in accordance with the existing instruction of the central government. Ex serviceman will also be eligible for this relaxation. However, the total relaxation claimed on account of government service will be limited to 5 years. Okay. मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुल मिलाकर के ये मानो कि आपको ग्रेजुएशन होना है, या तो आप 3 इयर्स वाले, या 4 इयर्स, या 5 इयर्स
किसी ने सपोज 3 ईयर्स का किया हुआ, किसी ने 4 ईयर्स का, किसी ने 5 ईयर्स का। और जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हो, अपियरिंग कैंडिडेट्स का आपको क्या करना है, वो जब लास्ट जो डीए फिल करने का डेट होगा, यानी कि रिटेन आप क्वालिफाई करोगे, रिटेन क्वालिफाई करने के बाद जो आपका डीएफ फिल किया जाना है, तो उस डीएफ फिल करने के लास्ट डेट तक आपके पास कम से कम ये होना चाहिए। ओके, लास्ट डेट तक आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अब ये जो है एक्सेप्शनल केस में वो अलाउ करेंगे, वो सारी चीजें हैं, तो उसमें वैसे होता वो नहीं है, लेकिन दिए जाते हैं कि एक्सेप्शनल कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाएंगे तो। देखो, एक फोटोग्राफ के संबंध में है कि पहले जो होता था कि फोटोग्राफ आपका पहले का भी चल जाता था, लेकिन अब फोटोग्राफ के संबंध में होता है कि फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन। यानी कि यदि आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो 10 डेज पहले जाओ, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। Ensure that the name of candidate and date on which the photograph was taken are clearly mentioned. Okay, name और date of photograph वो mention होना चाहिए, और candidate's face should occupy 3/4 of the space in the photograph. The candidate must ensure that their appearance must match with their photograph at each stage of the examination process, that is at the time of written and interview personality test। यानी एक तरह से कह सकते हो कि जो भी आपके अभी जो फोटो डालते हो, तो उसी ढंग से आपको हर स्टेज में मैच करना है, इन द सेंस है कि अभी आप मुस्टाचे रख रहे हो और उस समय फिर हटा दो, अभी बाल थोड़ा अलग टाइप का रख रहे हो, हेयर स्टाइल, और उस समय तो ये कोशिश करना है कि आपको उसी ढंग से, ताकि आपके जो आइडेंटिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो क्राइटेरिया है वो सब और चीजें हम आगे और डिस्कस करेंगे। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट यदि है तो आपके पास इंटरव्यू में उसका एडवांटेज मिलता है। ओके, फी आपका 200, जो आपको फी 200 ये करना है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ऑलरेडी हमने आपको डिटेल उसके वीडियो बना चुके थे, तो उसमें ये ध्यान रखो, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपका फिजिकल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर कह सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बेस पे बना होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 25 मार्च 2025 के बीच का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो जिन कैंडिडेट्स ने पहले बना रखा, पिछले बार अपियर हुए थे, और वो 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ है, तो और इनफैक्ट वही जरूरत था, तो वही इस बार चल जाएगा। सेम ओबीसी के लिए। तो इस बार एडवांटेज ये है कि दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाइड लास्ट टाइम, तो उनका जो सर्टिफिकेट यदि आपका प्रॉपर तरीका से बना हुआ था, जो लास्ट टाइम वैलिड था वही इस बार भी वैलिड है, ठीक है। तो ये एक तरह से एडेड एडवांटेज है। इस बार ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। तो जिनको भरना है वही भरिए। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम आप देखोगे कि आगे आप स्लाइड में देखोगे बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, सॉरी एग्जाम नहीं देते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए। ओके, तो फिर ओके, ये देखो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं लास्ट 12 ईयर्स में, और रिटर्न रिजल्ट कितने लोगों का मिला है। तो 2013 से लिया गया है, तो आपका 2013 में 424 वैकेंसी था, और रिटेन में 2450 ये क्वालिफाई हुए थे। इस ईयर में लोएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी जितने देख रहे हो, लोएस्ट वैकेंसी था, तो इसमें जस्ट रिटेन भी जस्ट देखो, सब में दिस इज द फर्स्ट टाइम ना कि इसमें जस्ट आपके 1000 से भी बहुत कम ये 720 रिटेन क्वालिफाई है। बाकी एवरी टाइम देखोगे कि तो 2015 में 304 वैकेंसी थे, तो रिटेन इतने क्वालिफाई हुए 1611। फिर इधर देखो 2018 में एक तरह से इसमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी था, तो इस साल देखो 2934 नंबर कैंडिडेट्स रिटेन क्वालिफाई हुए। इस ईयर में देखो तो लास्ट यानी 23 में 359 वैकेंसी था, तो 2323 कैंडिडेट्स। और जो ये आपका हाईएस्ट नंबर इसमें वैकेंसी जो है वो 515 24 में, तो इसमें 3276 कैंडिडेट्स रिटेन क्वालिफाई हुए हैं। ये जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने अप्लाई हुए, जो ये जो डेटा अप टू
2022 तक का यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसमें 2022 तक का दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखो, 22 में फॉर्म कितने फिल किए, 2,64,328, और एग्जाम कितने दिए, ये आपके जो हैं 87,700, यानी 1/3 एग्जाम दे रहे हैं। देखोगे कि आप ये इसमें 1/3 एग्जाम करीब करीब दे रहे हैं एवरी ईयर। जैसे देखो कुछ एक ईयर में ही है जिसमें 1 लाख प्लस क्वालिफाई ये प्लस अपियर हुए हैं, तो इसमें देखोगे ये इस ईयर में और इस ईयर में अब तक का, जैसे इधर में देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ ये इस ईयर में अपियर हुए हैं 1,12,590, और अप्लाई जो किए हैं इधर में देखोगे तो हाईएस्ट नंबर 2018 में भी देखो वैकेंसी ज्यादा था, 466 इनिशियली जब निकला था तो थोड़ा कम था, फिर बढ़ा दिया गया था। ओके, और इस ईयर में भी 3 लाख प्लस कैंडिडेट्स अप्लाई किए। ओके, सो ये 2 ईयर में देखो 3 लाख प्लस कैंडिडेट्स अप्लाई किए, और 23 और 24 का भी हमारे पास डेटा नहीं है। ओके, सो 1/3 ही कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। और जो एग्जाम पैटर्न है तो जनरल आपका एग्जाम का तो 3 स्टार ऑफिसर आप हैं, इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी, और एनी चूज करोगे आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये चूज अभी आपको नहीं करना है। वंस आप रिटर्न क्वालिफाई होते हो तो जब डीएएफ आप फिल करने लगोगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उस टाइम में आपको चूज करना है जो भी आपका प्रेफरेंस है। और लेकिन प्रेफरेंस से मायने नहीं रखता है, एक तरह से ऑब्वियसली प्रेफरेंस मायने रखता है जब आपका बेटर रैंक होगा तो, ठीक है, तो रैंक के आधार पे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जैसे देखो जो जनरल ट्रेंड अभी चलता है सीआईएसएफ में हाईएस्ट डिमांड होता है। ओके, फिर उसके बाद एसएसबी, तो ये इस चीज का जो भी अपने अपने अनुसार डिसाइड करना है तो उसमें अभी टाइम है। एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, 3 स्टेज है। स्टेज 1 रिटेन, 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और 1/3 निगेटिव मार्किंग, टोटल 250 मार्क्स। पेपर 2 सब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल पेपर, 200 मार्क्स, जिसमें आपको 4 ऐसे अभी लिखना आता है, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट, 1 प्रेसी, 1 आरसी, और ग्रामर प्लस। इसमें मिनिमम 50 मार्क्स लाने हैं। ओके, फिर आपका पेपर 1 में पहले सबसे पहले आपको क्वालिफाई होना है, पेपर 1 का क्वालिफाई होते हो, फिर पेपर 2, फिर पेपर 1 और 2 जब दोनों मैच कर जाता है एटलीस्ट इसमें 50, तो दोनों जब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो आप रिटर्न क्वालिफाई होते हो। फिजिकल और मेडिकल नो मार्क्स, बट आपको जब भी इसको पास करोगे तभी जा करके इंटरव्यू मौका मिलेगा। इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट 150, तो टोटल आपका 450 रिटर्न और 150 आपके पर्सनालिटी टेस्ट, तो 600 में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 जो है उसके सिलेबस, इसको जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइसेस इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरिया। तो जनरल मेंटल एबिलिटी, जीएमए, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। जनरल साइंस आपका होगा। ओके, सो ये सब साइंस में होंगे। फिर आपका करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में अब बहुत सारी चीजें सब आपका आ जाता है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है, तो इसको में कॉन्स्टिट्यूशन और जो करंट वगैरह सारे अपडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न प्लस आर्ट एंड कल्चर इसमें आ जाता है, ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। फिर आपका पेपर 2 में आपका पार्ट ए और पार्ट बी एक तरह से स्पेशल वो नहीं आता है, लेकिन इसमें जो आपके ऐसे हैं तो ऐसे आपको अभी जो आते हैं 4 ऐसे, 6 रहता है, 4 में से आपको उसमें से 4 सेलेक्ट करना है और उनको लिखना है, ठीक है। ये पार्ट बी में, इसमें कंप्रिहेंशन देखो, ऐसे में है आपके पास चॉइस है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन जो ये नेक्स्ट 120 मार्क्स है इसमें नो चॉइस, ओनली इंग्लिश, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड, तो ये आपका मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157, मेल के लिए चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर, फीमेल नॉट एप्लीकेबल, और वेट मिनिमम आपका 50 केजी मेल के लिए और फीमेल के लिए 46 केजी। जो इवेंट्स हैं ये आपके 4 इवेंट्स हैं, तो 100 मीटर रेस 16 सेकेंड मेल के लिए, 18 सेकेंड फीमेल के लिए, 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए और 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल के लिए, लॉन्ग जंप
3 चांसेस आपका, ये जो है 3.5 मीटर 3 चांसेस, और ये 3 मीटर आपका के 3 चांसेस, और शॉर्ट पुट ये भी इसमें आपको भी, इसमें भी चांसेस। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल। अब रीमेडिकल देखो, रीमेडिकल अभी जो है आपका 22 वाले बैच से जो है रीमेडिकल नेक्स्ट डे ही होता रहा है, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि दोज कैंडिडेट्स हु आर ओवरवेट या जो भी कुछ इश्यूज हैं, किसी को माइनर का ऑपरेशन करवाना है, तो आपको पहले ही करवा लेना चाहिए। बिकॉज आपको फिर टाइम नहीं मिलता। पहले जो होता था मिनिमम 45 डेज टाइम मिलता था, तो जैसे किसी का ओवरवेट है 10 kg भी है तो वो कम कर लेते थे, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है। तो इसके संबंध में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रेनिंग जो भी है आपका 12 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। अब मे बी 12 मंथ्स की जगह 12.5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, जनरली वो डिपेंड करता है, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड जो है वो 12 मंथ्स का है। कुछ कारण से कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है एक्सटेंड, और आपको 6 मंथ के बाद 2 वीक्स का ब्रेक मिलता है। और बेसिक सैलरी आप जो अपॉइंट होते हो, यानी 6 पे कमीशन, 7th, सॉरी, जो पहले का जो आपका था कमीशन 6th पे, उसमें क्या था कि ग्रेड पे चलता था। अब फिर ग्रेड पे खत्म हो गया, तो अभी जो है, अब इसलिए नेक्स्ट जो 8th पे कमीशन वो लागू होगा जब आप ज्वाइन करोगे, तो उस समय तक लागू हो चुका होगा वो। ठीक है ना। तो इसका बेसिक डीए डीए अभी जैसे सब मिला करके एक तरह से कर सकते हो, मिनिमम 95,000 एक तरह से आपका रहेगा, और एक्सपेंसेस आपको बियर करना है। बुक्स वगैरह जो भी है, ये आप इनको देखो, ये सब मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ। आप अपने चॉइस के अनुसार आपको लगता है उसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। इनको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, और चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे पॉलिटी के बुक्स वगैरह हैं, कुछ जैसे आपके कंपलसरी हैं, कुछ हैं ऑप्शनल हैं। ठीक है, तो इनको देख सकते हो, इनको मैं मल्टीपल टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो नो नीड टू गो अगेन एंड अगेन एक्सप्लेनिंग सेम थिंग। ओके, सो ये इनको आपको देखना है। हर में देखो एक चीज ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके एक तरह से बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर में एटलीस्ट 10 ईयर के आपको क्वेश्चन सारे मेमोराइज एक तरह से होने चाहिए, आपको ध्यान में आना चाहिए। और ये आपको स्टडी में भी काफी हेल्प करता है कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो जब 10 ईयर्स का कम से कम आपका प्रॉपर कमांड होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपके क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स आएंगे, उनको मैं आपको एड्रेस करूंगा कमिंग डेज में। ये एक जनरलाइजेशन है, खास करके जैसे फर्स्ट टाइमर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नोटिफिकेशन देखने के बाद भी तैयारी स्टार्ट करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, आई नो एवरी टाइम। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे आइडिया नहीं था इस एग्जाम के बारे में, लेकिन जब मैं 2-3 महीने का ही टाइम मिला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 महीने में वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, सपोज करो सिविल सर्विसेज का, लेकिन कभी इस एग्जाम के प्रति ध्यान नहीं दिया, या कुछ स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे थे, फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मौका मिलता है तो आप जानो, कुछ भी आपको जरूरत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, और आगे आपके जो क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होंगे उन पर हम आगे वीडियो को बना देंगे और चीजों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।